वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग जानते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कल से चालू हो रहा है और 3 दिन ओपन रहेगा। ज्योति सीएनसी एक लीडिंग सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका मार्केट शेयर 10% है। एंड बात करते हैं इनकी कैपेसिटी तो टोटल 8,400 मशीन्स इन्होंने 3,500 कस्टमर्स को लास्ट 3 साल में दी है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 राजकोट और एक फ्रांस में। फ्रांस का प्लांट बेसिकली उन्होंने टेक्नोलॉजी के पॉइंट से लिया था जो कि आज के दिन में उनके लिए कार्यरत है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर एनम 4,400 यूनिट्स है एंड 121 फ्रांस में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पर एनियम की बात करें तो कैपेसिटी के पॉइंट से नियरली आज के दिन में तो 50% यूटिलाइजेशन पे ये कंपनी काम कर रही है, विच इज़ गुड, क्योंकि आगे चल के उनको कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आईपीओ की कुछ सर्टन चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि टोटल 1,000 करोड़ का आईपीओ है। जो प्रोसीडिंग्स आएंगी यानी कि जो 1,000 करोड़ उनके पास में जमा होगा, मेजॉरिटी अमाउंट जो है यानी कि 475 करोड़ ये इनका रीपेमेंट में ही ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है ये इनका डेप्ट इक्विटी रेशियो बेहतर करने में काम में आएगा। 360 करोड़ जो है वो उनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, जो कि उनको डे टू डे ऑपरेशंस एंड ओवर द पीरियड ये वर्किंग कैपिटल के लिए काम में आएगा। इनके जो मर्चेंट बैंकर्स है, अगर इनके बारे में बात करें तो 75 इश्यूज़ उन्होंने अभी तक बेसिकली दिए थे। उसमें से 23 जो है इश्यूज़ वो क्लोज प्राइस जो हुआ है उनका वो इसके नीचे है। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है एज़ पर एज लिस्टिंग गेन्स या फिर इन फ्यूचर की बात करें तो। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और इसको आपको ध्यान से देखना है। फाइनेंशियली कंपनी का टर्नओवर हमेशा ग्रो होते गया, 590 करोड़, 750 करोड़ और अभी 952 करोड़। सबसे मेजर कंसर्न की बात ये इशू के बारे में ये है कि पिछले 2 साल कंपनी लॉस में है और ये साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी यानी कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी सिर्फ 15 करोड़ हुआ है। करंट ईयर में जो उनके सीईओ ने बात किया है उसमें भी पहले 6 तिमाही में भी 3-4 करोड़ टाइप का प्रॉफिट है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड स्टोरी एज ऑफ नाउ तो नज़र नहीं आ रहा है। एसेट्स भी स्लोली ग्रो हो रही है। इनफैक्ट 2022 में डिप हुई थी, वापस 2023 में 1,515 करोड़ तक पहुंची है, जो कि एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड की बात करें तो वो जो निकल के आना चाहिए कि कंपनी रेगुलर ग्रोथ पे है वो वाला पार्ट मिसिंग है थोड़ा सा। वैल्यूएशंस में अगेन काफ़ी ह्यूज वैल्यूएशन रखे हैं, यानी कि पर शेयर का जो अर्निंग आप देखोगे तो जस्ट 1 रुपये है आज के दिन में, 1.02। एंड एक्सपेक्टेड प्राइस जो दिया है यानी कि 331 का कट ऑफ अगर माने तो पी रेशियो 300 प्लस है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पी रेशियो एक्सपेक्ट किया है। इसी बात पे अगर हम जाए तो टाटा की बात करें या कोई रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज की बात करें, इतना हाई पी किसी ने डिमांड नहीं किया था। तो ये पी बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये पी को इनको इतना हेवी नहीं रखना चाहिए था, जिसकी वजह से इनिशियली इतना जीएमपी नहीं बढ़ेगा और बढ़ा तो भी वो टेम्पररी होगा। जैसे हमने बाकी सारी कंपनीज में देखा कि जीएमपी बहुत हाई होता है और जैसे लिस्ट होता है वो डाउन होता है। जीएमपी इतना आएगा नहीं। और अगर गलती से 2024 वाला पीरियड में कुछ इश्यूज हुए तो इतना हाई जीएमपी पे लॉस ऑफ वैल्यू का भी काफ़ी सारा खतरा मंडराते रहेगा। कस्टमर्स की, इनके जो कस्टमर बेस है जो इंडस्ट्रीज़ में ये काम करते हैं वो थोड़ा सा वो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। जैसे एरोस्पेस में ये लोग काम करते हैं, इसरो के साथ में या ब्रह्मोस के साथ में काम कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में इनका अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी कंपैरेटिवली बेटर है। एंड एज अ ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो क्या सीएनसी मार्केट ग्रो होगा ये मैन्युफैक्चरिंग? तो यस,
10.3% के CAGR पे 2023 से 2027 में ये मार्केट ग्रो होगा। वर्ल्ड में इनका जो मार्केट शेयर है ओके वो जस्ट 0.4% है, इतना सिग्निफिकेंट है नहीं, काफ़ी निग्लिजिबल मार्केट शेयर है। सो अगर कंपनी ने अच्छा काम किया, रेगुलरली प्रोग्रेस किया तो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बन सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कितना वो कंपनी आगे उसको प्रोग्रेस लेके जाता है। टाइमलाइंस बेसिकली 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक है। कट ऑफ इसका जो रहेगा 5 PM का, आप उसके पहले ही इसको अप्लाई करें। करंट इसका जो लॉट साइज दिया है दैट इज़ 45 शेयर्स रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 45 शेयर्स अप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये के नीचे जो अमाउंट लग रही है उतना अमाउंट लगेगा। और इक्विटी डिसोल्यूशन तो ज़रूर होगा इसमें क्योंकि पूरा ही पूरा फ्रेश इशू है। एंड 62.6% प्रोमोटर्स का होल्डिंग इसके बाद में रह जाएगा। मेरा इसमें फाइनल कंक्लूजन ये है जो मैं साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है, बढ़ सकता है। पीक जो हिसाब से उन्होंने दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है। आई मीन अगर रिसेंट वाला भी पी की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि 300 प्लस पी है। और जो करंट ईयर का भी प्रॉफिट उनका अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट जो इंटरव्यू या उसमें जो समझ में आ रहा है वो भी इतना हेवी है नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर GMP करंटली दिख रहा है तो इनिशियली इसको सेल करना चाहिए। एंड थोड़ा सा वीक मार्केट या फिर थोड़े से वीक डेज आएंगे तो ये टाइम में इसका प्राइस डिप्लीट होने का या डिक्लाइन होने का चांसेस है, उस टाइम में वापस रीएंटर करना चाहिए। बट पी इतना हेवी पे इन लॉन्ग टर्म होल्ड करना आई डोंट नो, मतलब कितना ये हम लोगों को फ़ायदा देगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। स्टिल इनका ऑर्डर बुक एंड इनका एरोस्पेस में जो हिसाब से काम है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट से होल्ड करना चाहिए। लेकिन इतना हाई पी को अगर उनको नॉर्मलाइज करना है तो हमें उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो जो लोगों को लगता है कि भाई मैंने को शेयर मिले हैं और 3 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, वो लोग इसको होल्ड करें। बाकी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको अलॉट होते हैं GMP इवन दो कि अभी 20% दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से आगे चल के अगर मार्केट ठीक रहा तो मिल भी सकता है, अदरवाइज़ ये 10 to 15% के बीच में लिस्ट होगा। सो इसके बेसिस पे आप इसको अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।